गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी मैं हिंदी संचिता पुस्तक से पाठ 5 गोलू का घर कहानी पढ़ाऊंगी। इस पाठ में गोलू नामक घोंगे की कहानी बताई गई है। बच्चों, सबसे पहले मैं पाठ का पठन करूंगी और उसके बाद उसका अर्थ समझाऊंगी। गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंघा था। वह एक बगीचे में रहता था। उसका बगीचा सूख गया था, इसलिए गोलू को दूसरी जगह जाना पड़ा। उसने सोचा, नई जगह सबसे न्यारी होनी चाहिए। मैं अब सबसे न्यारी जगह पर रहूँगा। उसके जैसी जगह कहीं और नहीं होगी। यह सोचकर गोलू नई जगह ढूंढने चल दिया। चलते चलते वह एक बड़े से बगीचे में पहुंचा। वहाँ सुंदर सुंदर फूल और कई तरह के पेड़ पौधे थे। पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियां देखकर गोलू खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसे नई जगह मिल गई है। उसे अब बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर वह पौधों की पत्तियां खाने लगा। उसे पत्तियां बहुत स्वादिष्ट लगीं। चटखारे लेकर उसने कई पत्तियां खा डालीं। बच्चों, अभी मैं अर्थ समझाऊंगी। गोलू नामक एक छोटा और प्यारा सा घोंघा था। वह एक उपवन में रहता था। उसका जो उपवन था वह सूख चुका था, इसलिए गोलू को अन्य जगह जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। गोलू सोचता है, नई जगह सबसे अनोखी होनी चाहिए और उस अनोखी जगह पर मैं रहूँगा। उसके जैसी जगह कहीं और नहीं होगी। यह सब सोचकर गोलू नई जगह खोजने चल पड़ता है। चलते चलते वह एक बड़े से उपवन में पहुंचता है। उस उपवन में सुंदर सुंदर फूल और तरह तरह के पेड़ पौधे थे। उन पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियां देखकर गोलू बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसे अब नई जगह मिल गई है। उसे नई जगह की तलाश में और दूर नहीं जाना पड़ेगा। फिर वह उन पौधों की पत्तियां खाने लगता है। उसे ये पत्तियां बहुत ही स्वाद से भरा लगती हैं। वह चटखारे लेकर अर्थात स्वाद लेकर कई पत्तियों को खा डालता है। एक दिन बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे। तभी उसकी माँ उन्हें बुलाने आई। अचानक माँ की नज़र पत्तियों पर पड़ी। उन्हें बहुत क्रोध आया। वे जोर से चिल्लाई, इन पत्तियों को किसने खाया है? माँ की आवाज़ सुनकर गोलू डर गया। वह एक पत्ती के नीचे छिप गया, जिससे कोई उसे देख न सके। गोलू बहुत देर तक उस पत्ती के नीचे छिपा रहा। थोड़ी देर बाद माँ अंकिता और यश को लेकर अंदर चली गई। फिर गोलू जल्दी से बाहर आया और समझ गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। वह उस बगीचे को छोड़कर चल दिया। बच्चों, अभी मैं समझा रही हूँ। एक दिन
किसी बगीचे में अंकिता और यश नामक 2 बच्चे खेल रहे थे। तभी उन बच्चों की माँ उन्हें बुलाने आती है। अचानक उसकी माँ की नज़र उन पत्तियों पर पड़ती है। वह गुस्से से भर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है, इन पत्तियों को किसने खाया है? माँ की आवाज़ सुनकर गोलू भयभीत हो जाता है। वह एक पत्ती के नीचे छिप जाता है ताकि उसे कोई देख न सके। गोलू बहुत देर तक उस पत्ती के नीचे छिपा रहता है। कुछ समय बीतने के बाद माँ उन दोनों बच्चों अंकिता और यश को लेकर घर के अंदर चली जाती है। फिर गोलू जल्दी से बाहर आता है। अब वह समझ चुका था कि यह जो जगह है वह उसके लिए ठीक ठाक नहीं है। वह उस बगीचे को छोड़कर आगे चल पड़ता है। धीरे धीरे रेंगता हुआ गोलू अब सेब के बाग में पहुंचा। वहाँ मीठे मीठे सेब लगे थे। वह सेब के पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए उतावला होने लगा, पर वह माली की बड़ी बड़ी मूंछें देखकर डर गया और आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। तभी अचानक उसे पानी की छप छप आवाज़ सुनाई दी। गोलू खुश होकर तेजी से उधर चल दिया। वहाँ उसे सुंदर झरना दिखाई दिया। झरने के आसपास खूब सारे पेड़ पौधे और फूल थे। वहाँ उसे अपने जैसे कई मित्र भी मिल गए। गोलू बहुत खुश हुआ। अब उसे वहाँ से कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उसे एक न्यारी जगह मिल गई थी। बच्चों, अभी मैं समझा रही हूँ। गोलू जो घोंघा था वह धीरे धीरे रेंगकर एक सेब के बाग में पहुँचता है। उस बाग में मीठे मीठे सेब लगे थे और सेब के पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए उतावला होने लगता है, अर्थात जल्दी करने लगता है। पर वह माली की बड़ी बड़ी मूंछें देखकर बहुत डर जाता है और आगे की ओर चल देता है। कुछ दूर जाकर गोलू खूब सारे पेड़ पौधे देखता है। तभी अचानक उसे पानी की छप छप आवाज़ सुनाई देती है। गोलू खुश हो जाता है और तेज़ी से उधर चल पड़ता है। वहाँ उसे सुंदर झरना दिखाई देता है। उस झरने के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे और फूल थे। वहाँ वह अपने जैसे कई दोस्तों से मिलता है। अपने दोस्तों से मिलकर गोलू बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है अब उसे वहाँ से कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। उसे उसकी अनोखी जगह मिल गई है। समझ गए बच्चों? धन्यवाद।